इस मूवी के पार्ट 1 के खत्म पे हमें ये दिखाया जाता है कि टाइटन एरिन को निगल लेता है। अब यहाँ से शुरू होता है पार्ट 2। एरिन को निगलने के बाद वो मिकासा की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी उस टाइटन के पेट में कुछ होता है और उसके जिस्म को चीरते हुए कोई चीज बाहर निकलती है। ये चीज कुछ और नहीं बल्कि दूसरा टाइटन होता है जो उस टाइटन के जिस्म से निकला था। फिर देखते ही देखते वो दूसरे टाइटन्स को मारने लगता है। सारे लोग ये देख के बहुत हैरान होते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। आखिर वो भी तो टाइटन ही था। बाद में पता चलता है कि वो टाइटन एरिन ही होता है। जी हाँ, एरिन टाइटन में बदल चुका था, लेकिन कुछ टाइटन्स को मारने के बाद एरिन कमजोर हो जाता है। उसकी टाइटन वाली बॉडी घुलने लगती है। सोडा कहता है कि जल्दी से इसकी गर्दन पे वार करो, लेकिन उसको अंदरूनी चोट नहीं आनी चाहिए। फिर मिकासा ऐसा ही करती है और उस टाइटन की बॉडी में से एरिन की बॉडी बाहर आ जाती है। एरिन का जो पाँव और बाजू कट गया था वो रीजेनरेट हो चुका था। ये देख के वहाँ पे सब लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन शिकीशिमा वहाँ खड़ा मुस्कुरा रहा था। ऐसा लगता था कि उसको सब कुछ पहले से ही मालूम था। फिर मंजर बदलता है और हमें एरिन का माजी दिखाया जाता है। एरिन का बाप उसको कोई इंजेक्शन लगा रहा होता है। एरिन की माँ उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन उसका बाप कहता है कि आगे चल के एरिन इस चीज से इंसानों को बचाएगा। हमें ये भी दिखाया जाता है कि सोडा भी वहाँ पे मौजूद था। इससे साफ जाहिर है कि सोडा भी एरिन के बाप के साथ काम करता था। थोड़ी देर बाद वहाँ पे कुछ सिपाही आ जाते हैं और उनमें कोबाल भी शामिल था। एरिन का बाप सोडा और एरिन को एक कमरे में छुपा देता है। फिर सिपाही एरिन के बाप को वहाँ से गिरफ्तार करके ले जाते हैं। दरअसल एरिन का बाप एक साइंसदान था और वो छुप के कुछ तजुर्बे कर रहा था जो कि वहाँ के गवर्नमेंट के खिलाफ था। इसलिए सिपाही उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और उनके सारे कागजात को भी जला डालती है। इसीलिए सोडा को पहले से ही मालूम था कि वो टाइटन एरिन है, इसीलिए उसने उसकी गर्दन पे वार करवाया था। एरिन की हकीकत सबको मालूम हो जाती है, इसीलिए कोबाल उसको बंदी बना लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एरिन टाइटन बन के दूसरे टाइटन्स को मारे। कोबाल ऐसा क्यों नहीं चाहता था ये हमें नहीं बताया जाता। दूसरी तरफ एरिन अपनी काबिलियत पे फख्र कर रहा होता है। वो इस चीज से खुश था कि वो अपने लोगों के काम आ सकता था। सोडा एरिन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कोबाल उसे गोलियों से छलनी कर देता है। लेकिन मरते वक्त सोडा एरिन को कोबाल का एक सच बता जाता है। वो एरिन को बता देता है कि तुम्हारे माँ बाप का कत्ल कोबाल ने किया है। ये सुनने के बाद एरिन और उसके दोस्त कोबाल के खिलाफ हो जाते हैं। फिर वहाँ पर एक दूसरा टाइटन हमला कर देता है। ये टाइटन एरिन से भी ज्यादा बड़ा और खतरनाक लग रहा था। वो एरिन को उठा के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सिपाही उस पर हमला कर देते हैं। वो सबको अपने रास्ते से हटाकर आगे बढ़ता है, लेकिन मिकासा उससे इशारों में बात करने की कोशिश करती है। वो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी और हैरत की बात यह है कि टाइटन रुक भी जाता है। फिर वो टाइटन एरिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें कोबाल की लाश नजर आती है। टाइटन के हमले की वजह से कोबाल भी मर चुका था। सभी लोग मायूस होकर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी आर्मिन के दिमाग में आता है कि उनके पास एक और धमाका खेज मवाद है और ये धमाका खेज मवाद वही था जहाँ एरिन अपने दोस्तों से मिला करता था। वो सब लोग धमाका खेज मवाद लेने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ एरिन की जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक रोशन लेकिन बंद कमरे में पाता है। एरिन देखता है कि वहाँ शिकीशिमा भी है और शिकीशिमा उसे बताता है कि वो टाइटन्स खुद नहीं बने, उन्हें इंसानों ने बनाया है। बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि एरिन का बाप ही था। दरअसल एरिन के बाप ने एक हथियार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका तजुर्बा कामयाब नहीं हुआ। वो वायरस बहुत तेजी से लोगों में फैलने लगा और लोग टाइटन्स बनने लगे। उनके पास इस वायरस के एंटीडोट भी थी, लेकिन बदकिस्मती से वो ये एंटीडोट किसी को देते इससे पहले ही सिपाही उनको गिरफ्तार करके ले जाते हैं और मार डालते हैं। और इसके बाद टाइटन्स जमीन पे बढ़ते चले गए और उसके बाद इंसानों की नस्ल खत्म होती चली गई। फिक्र की बात तो ये थी कि ना ये मरते थे और ना इनकी उम्र बढ़ती थी। मतलब जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक टाइटन्स भी रहेंगे। यहाँ पर शिकीशिमा बताता है कि मैं ही वो चोर हूँ जिसने धमाका खेज मवाद चुराने की कोशिश की थी। मैं इस गवर्नमेंट के खिलाफ हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी फैसला लेती है वो आम आदमी के फायदे का नहीं होता। अपनी बातों से वो एरिन को भी अपने साथ मिला लेता है और वो दोनों एक टीम बन जाते हैं। दूसरी तरफ एरिन के दोस्त वो धमाका खेज मवाद लेके दीवार की तरफ जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में शिकीशिमा उन लोगों को रोक लेता है। वो उन लोगों को बताता है कि हम ये मवाद गवर्नमेंट की दीवारों पे फाड़ेंगे, जिससे हुकूमत की दीवारें गिर जाएंगी और उन्हें मजबूरन टाइटन से लड़ना पड़ेगा। जब सारे टाइटन्स मारे जाएंगे तो उसके बाद हम हुकूमत पे हमला करेंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सब शुरू हुआ था और उसके बाद कंट्रोल हम अपने हाथ में ले लेंगे। एरिन को उसका ये प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि ऐसा करने से मासूम जाने जाएंगी। उसके बाद शिकीशिमा और एरिन बहस करने लगते हैं। इससे पहले कि एरिन और उसके दोस्त उस मवाद से टाइटन्स पे हमला करते, शिकीशिमा अपनी जान ले लेता है और देखते ही देखते बहुत बड़े टाइटन में तब्दील हो जाता है। इसका मतलब था कि किसी भी आदमी को टाइटन बनने के लिए अपनी जान देनी पड़ती है। फिर हमें पता चलता है कि ये वही टाइटन है जो एरिन को सिपाहियों से छुड़ा के लेके आया था। इसका मतलब था कि शिकीशिमा भी टाइटन बन सकता था। जैसा कि हमें पता चल गया था कि टाइटन बनने के लिए खुद को मारना पड़ता है, इसीलिए टाइटन ने जब एरिन को खाया था तो एरिन मर गया था और मरने की वजह से वो टाइटन में तब्दील हो गया था। लेकिन इंजेक्शन और वायरस वाले टाइटन्स में फर्क था। वायरस वाले टाइटन्स हमेशा जिंदा रह सकते थे, लेकिन इंजेक्शन वाले टाइटन्स की जिंदगी बहुत छोटी थी। वो कुछ अरसे बाद ही खत्म होना शुरू हो जाते थे। उसके बाद एरिन भी अपने आप को टाइटन में बदल लेता है। एरिन और शिकीशिमा की बहुत लड़ाई होती है। शिकीशिमा एरिन पे भारी पड़ रहा होता है, लेकिन एरिन भी अपनी पूरी जान लगा के शिकीशिमा को हरा देता है। लेकिन इससे पहले कि एरिन अपनी असली हालत में आए, वो उस बॉम्ब को दीवार पे लगा देता है ताकि वो सुराख बंद हो जाए और इतनी ही देर में वहाँ कोबाल भी आ जाता है। कोबाल को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो तो मर चुका था। कोबाल
कोबाल कहता है कि एरिन को मेरे हवाले कर दो क्योंकि टाइटन इंसानों के बीच में नहीं रह सकता। तभी मिकासा तीर चला के उसको मार डालती है। यहाँ पर देखते ही देखते कोबाल बहुत बड़े टाइटन में तब्दील हो जाता है और वो अपने मुंह से आग उगल रहा था। ये देख के हमें मूवी का फर्स्ट पार्ट याद आ जाता है। वो बड़ा टाइटन कोई और नहीं कोबाल ही था और आर्मिन से भी वही टकराया था। वो उनके एरिया में छुप गया था ताकि अपने मिशन को पूरा कर सके क्योंकि इंसानों के अंदर से टाइटन्स का डर खत्म हो गया था। वो उन दीवारों से बाहर निकलना चाहते थे लेकिन कोबाल ऐसा नहीं चाहता था। वो सभी इंसानों पे अपना कंट्रोल रखना चाहता था, इसीलिए उसने अपने आप को टाइटन में बदल के दीवार तोड़ दी थी और सभी टाइटन्स को अंदर आने दिया था ताकि इंसान डर की वजह से उन दीवारों के पीछे ही रहे। अब एरिन कोबाल को मारने के लिए उसके पास जाता है। वो उसकी गर्दन पे हमला करना चाहता था लेकिन वो कोई आम टाइटन नहीं था, आग से बना हुआ था। एरिन उसके पास जाते ही जलने लगता है। वो उसकी गर्दन पे हमला नहीं कर पाता है और अब बॉम्ब फटने में थोड़ा ही वक्त रह जाता है क्योंकि आर्मिन बॉम्ब का टाइमर पहले ही ऑन कर चुका था। तभी शिकिशिमा भी उनकी मदद करने के लिए खड़ा हो जाता है। वो अपनी सारी ताकत जमा करके उस बॉम्ब को कबूल के मुंह में डाल देता है। वो बॉम्ब फट जाता है और कबूल और शिकिशिमा दोनों ही मर जाते हैं। फिर वो दीवार टूट के गिर जाती है और सुराख बंद हो जाता है और ये देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। एरिन और मिकासा आसमान की तरफ देख रहे होते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू।